हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज है सैटरडे, तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं तो मज़े में हूँ, बहुत बढ़िया। तो भगवान से कृपा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे हो। और जी यहाँ पे शुरू हो गया है मॉर्निंग रूटीन काम जो मेरा डेली का है। तो यहाँ उठकर सबसे पहले मैंने वही है, चाय बनने रख दी है और किचन में घुस गई। तो मैंने रात ना वेजिटेबल्स लेकर आई थी मार्केट से। तो अब वही है, रात को मैंने भिंडी धो धा के रख ली थी और काटी नहीं थी। मैंने कहा काटूंगी सुबह ही, क्योंकि काट के रखने से ना थोड़ी सी ऐसी मुरझाई सी हो जाती है। तो अब यहाँ पे मैं सारी भिंडियाँ भी काट दूंगी जितनी देर में मेरी चाय रेडी होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चाय रेडी हो रही है और उधर मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी है, जिससे कि क्या है कि सारे कपड़े धुल चुके हैं, मतलब कि धुल गए हैं और खंगालने हैं अभी। और यहाँ पे देखो मेरी सारी भिंडी भी कट गई है। और भिंडी को मेरे को बनाना है दो तरीके से, जैसे कि पहले ही पता है, एक प्याज वाली बनाऊंगी, एक बिना प्याज वाली। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, तो पहले तो मैं सारी भिंडी को ही एक बार टमाटर वाली छोंक दूँगी और फिर उसके बाद मैं प्याज को भून के आधी भिंडी में फिर उसमें मिला दूँगी। तो इससे क्या होता है, इनके लिए मैं अलग निकाल देती हूँ ना, और फिर वो जो बचती है उस सारी में प्याज मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ आज नाश्ते में जो कल रात मेरा कल फास्ट था, तो मैंने आलू सूखे आलू फ्राई किए थे, तो वो बचे हुए थे। तो यहाँ उसके ही मैं ना टोस्ट बना दूँगी ब्रेड में भर के। तो आलूओं को पहले मैं फोड़ लूँगी अच्छे से और फिर ब्रेड में लगा के ना बहुत ही बढ़िया टोस्ट बनते हैं ऐसे करने से। तो यहाँ पे मैं यहाँ टोस्ट बना लूँगी और यहाँ मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई है। तो क्या हुआ था कि आज सुबह जब उठी थी ना, तब भी मौसम इतना गर्म हो रहा था, मतलब कि 5:30 बजे से ही आज तो धूप निकली हुई है। और बीच में 1-2 दिन बारिश हुई थी, तब तो लगा था कि हाय शायद थोड़ा बहुत चेंज होगा, बट कुछ भी नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। और आज तो हवा भी नहीं चल रही। तो किचन में काम करते करते ऐसे लग रहा है सुबह 7 बजे ही कि जैसे पता नहीं कितनी दोपहर हो चुकी है। और देखिए यहाँ मेरी चाय बन गई है। तो मैं सबसे पहले चाय पीऊँगी। यहाँ मैंने चाय पी ली है और इनको भी चाय में दे आई हूँ नीचे। और अब मैं काट रही हूँ यहाँ पे प्याज। तो भिंडी मैंने वैसी वाली बना ली है, टमाटर वाली, और अब मैं प्याज और लहसुन वगैरह काट के इसको दोबारा से फ्राई कर लूँगी। जो भिंडी बचेगी उसको प्याज से फ्राई कर लूँगी। तो जी
तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरी सब्जी बन गई है भिंडी की, और किचन का भी आधे से ज़्यादा काम निपट गया है। बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है और मैंने यहाँ आटा गूंद के रख लिया है, और अब मैं करूँगी किचन की सफाई। तो क्या है, नाश्ता वगैरह सब निपट चुका है, बस डुग्गू रह रहा है। तो डुग्गू को मैं बहुत देर से कह रही हूँ, बेटा नहा ले, नाश्ता कर ले, तो मेरा काम निपटे। क्या होता है ना, जब ये नाश्ता कर लेते हैं तो जैसे भी चाय वगैरह बनानी है, फ्राई वगैरह, तो सब साफ़ हो जाते हैं बर्तन। बट अभी ये सुन ही नहीं रहा है, टीवी देख रहा है। तो मैंने फिर हार के मैंने किचन साफ़ कर ही ली। मैंने कहा तू बैठा रहे, तेरा मन ही नहीं है ना नहाने धोने का, तो मत नहा। और क्योंकि कहने से ना कभी भी ये बिल्कुल भी नहीं नहाता। मैं जितनी बार इसको बोलती हूँ ना कि डुग्गू नहा ले, तो ये उतना ही लेट करता है। बट कोई नहीं, परसों से स्कूल खुलेंगे तब इनकी रेल मचेगी, तभी ठीक रहेंगे ये। और मैं तो कहती हूँ संडे को भी बुलाएं ये स्कूल वाले। इन्होंने बहुत 2 साल वैसे ये घर में रह के दिमाग खा लिया, और अब ये वैसे ही जो 15-20 दिन की छुट्टी हुई है, इसमें ये ऐसे लग गया कि हे भगवान अब कभी छुट्टी ना पड़े इनकी। तो यहाँ पे मेरे जितने भी बर्तन खाली हुए थे, मैंने पूरा किचन साफ़ कर लिया है, और मेरा पूरा मतलब दोपहर का जितने भी सारे बर्तन थे सब कुछ हो गया है, बस रोटी बनानी रह गई है। तो यहाँ पे किचन का काम करने के बाद अभी मेरा वही है कि सफाई रह रही है। मैंने अभी सफाई का कहीं कुछ नहीं करा, बस सीढ़ियाँ वगैरह साफ़ करी हैं। तो अब यहाँ से निपटने के बाद करूँगी मैं बालकनी साफ़, क्योंकि एक बालकनी करी है, अभी एक बालकनी रह रही है। तो इसको साफ़ करने के बाद लगाऊंगी मैं पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि अभी तक झाड़ू भी नहीं लगी है। तो आज मेरे को ऐसे वही वाली बात है, मेरे को लगा कि पहले मैं किचन कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद सफाई करूँगी। क्या होता है ना, अगर आप पहले ही नंबर पे सफाई कर दो तो फिर किचन में भी जो भी कुछ होता है बनाने खाने का सब गिरता है, तो फिर वो सफाई दिखती नहीं है। तो इस वजह से मेरा ज़्यादातर रूटीन ना किचन से ही स्टार्ट होता है। मैं सोचती हूँ कि किचन का काम पहले ख़त्म होएगा ना तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मेरा किचन पूरा साफ़ हो गया है, और पूरा किचन का प्लेटफॉर्म मैंने क्लीन कर दिया है। सारे बर्तन वगैरह मैंने पोंछ कर लगा दिए हैं, और अब लगाऊंगी मैं पूरे घर में झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद करूँगी डस्टिंग, क्योंकि रोज़ाना की तरह ही डस्टिंग थोड़ी बहुत आप जितनी मर्जी करते रहो, कहीं ना कहीं से धूल आती है। क्योंकि मैं ये बाहर का मेन डोर का गेट नहीं बंद करती, बालकनी वाला। तो क्योंकि गेट बंद करते ही ना मेरे को ऐसा लगता है घुटन सी हो गई है, तो ये मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे से गेट बंद करके रहा नहीं जाता, तो इस वजह से ज़्यादा धूल का सिस्टम रहता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा देखो किचन पूरा साफ़ कर दिया है रोज़ाना की तरह। तो अब क्या है, पूरा दिन किचन ऐसे लगेगा बिल्कुल साफ़ है। टाइल्स वगैरह पे अगर रोज़ ही कपड़ा या रोज़ ही ब्रश का जूना साफ़ से मारते रहो तो आपका किचन कभी मैसी होएगा ही नहीं। और ये ड्रॉर्स पे भी बाहर जो भी जितना भी मेरे को दिखता है मैं सारा साफ़ करती रहती हूँ। और ड्रॉर्स के अंदर भी जैसे बर्तन वगैरह लगाओ, कुछ फैल जाता है, तो मेरी तो कोशिश ये रहती है कि बट साथ के साथ कर दो ना साफ़, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो आज मैंने यहाँ हॉल की बेडशीट भी धो दी थी, क्योंकि 5-6 दिन हो गए थे। चाहे इस बेड पे कोई बैठता नहीं है, बट क्या होता है ना, धूल वगैरह आती है तो उससे ज़्यादा ही गंदी हो जाती है। और यहाँ पे अब मैं पूरे घर में हॉल में लगा लूँगी झाड़ू, और फिर उसके बाद लगाऊँगी पोछा। तो यहाँ अब ये नहा कर आ गया, तो अब इसका नाश्ता चाय वगैरह बनाऊँगी। तो मैं इससे कह रही हूँ अभी तो थोड़ी देर रुक, पहले मैं झाड़ू लगा लूँ, फिर उसके बाद तेरे को चाय दूँगी। तो अब यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद क्या है ना, आज हमारे कूड़े वाली भी नहीं आई है, तो सारा कूड़ा हमारा इकट्ठा हो रहा है। और इस कूड़े को मैं पॉलीथीन में बांध के बाहर रख दूँगी, जब आएगी तो दे दूँगी। वैसे आज लग नहीं रहा कि वो आएगी, क्योंकि आती है ना तो सुबह ही बेल बजा देती है 7-8 बजे के करीब, और अब बज रहे हैं 10, तो मुश्किल लग रहा है मेरे को वो आएगी। और यहाँ पे लग चुकी है मेरी पूरे घर में झाड़ू। और वहाँ पे मैंने कपड़े भी, जैसे कि मैंने बताया था कि कपड़े मैंने चाय पीने के बाद सुबह ही पूरे खंगाल दिए थे। और यहाँ मैंने कार्तिक को बुला लिया था, मैंने कहा बेटा तू करवा दे थोड़ा सा, बस वाइपर मारना। क्या होता है ना, मैं ऐसे डंडे वाले पोछे से एक बार घुमा देती हूँ ऐसे गीला, तो फिर वाइपर से खींचने के बाद ना पूरा गंद आ जाता है। और यहाँ पे नीचे से आ गए हैं, इनका पजामा थोड़ा सा लूज़ हो गया है इनको पता नहीं था कि कैमरा ऑन है, और भाग गए। अब यहाँ पे कार्तिक ने वाइपर मार दिया है, और यहाँ मेरा हॉल भी पूरा क्लीन हो गया है, और डुग्गू का रूम रह गया है तो उसको भी मैंने साफ़ कर लिया। और यहाँ पे देखिए मेरे सारे कपड़े वगैरह सब सूख गए हैं, और मैंने बालकनी पूरी साफ़ कर ली है, और मेरा काम पूरा कंप्लीट हो चुका है।
तो फ्रेंड्स अब मेरे बज गए हैं अब बज गए हैं 12। तो मैं बना ली है मैंने दोपहर की रोटियां। सॉरी, मैं बोलने वाली थी मेरे बज गए हैं 12। तो 12 मतलब दोपहर का टाइम हो चुका है रोटी का। तो मैं रोटियां भी बना के यहाँ रख दूंगी और उसके बाद जाऊंगी नहाने। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। प्लीज़ 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 अपना सपोर्ट कीजिए और अपना ध्यान रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखिए। अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स सबको भेजिए, शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बी हैप्पी एंड कल मिलते हैं दोबारा से नए व्लॉग के साथ। नए दिन की शुरुआत करेंगे और बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। तो यहाँ मेरी रोटियां बन गई हैं और अभी मेरे को रायता भी रेडी करना है और फिर खाऊंगी मैं खाना नहाने के बाद। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड बाय।